अच्छी कथा कही होगी तो कुछ तो मुझे मिला होगा। 22 सेकंड की बात, 22 वर्ष में अगर मैंने सच्चे समर्थ भाव से भगवान के चरणों में अनुराग किया होगा तो मैंने तो सुना है कि उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भई ब्रह्म समाज। मैं सच्ची बताऊं ना, मेरा शरीर हमेशा वही है, हर पल हर पल हर क्षण हर समय, लेकिन कुछ समय के लिए ढील देता हूं, कुछ समय के लिए। इस शरीर में और कोई दूसरी गुंजाइश बनती भी नहीं, किसी अन्य वस्तु के लिए इस शरीर में कोई स्थान है ही नहीं। और मैं शरीर की क्या बात करूं, शरीर तो छोटा है, इस मन की बात कर रहा हूं। जहां चितवऊ तह प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनीस प्रवीणा। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सी सुंदर देसा। जित मन का भ्रम है, और भ्रम जब होता है तो लंका जल जाती है, और भ्रम खत्म होता है तो लंका बच जाती है। ये शरीर लंका है, इसमें भ्रम पाला तो जो पतंगा की तरह जल जाएगा, और इसमें से भ्रम को बाहर निकाला तो जो पतंगा जलता है ना, जलता हुआ पतंगा भी बच जाएगा। गौतम ऋषि ने कहा, बेटा ये तुम्हारा और तुम्हारी माता का ये निश्चित है, तो मैं भी तपस्या यही करूंगा। मैं अपने तप से तुम्हारी मां को हाटकेश्वर भगवान के दर्शन कराऊंगा, अपने तप से। अब एक बात बताओ, ये तो कथा सुन रहे हो सदियों की, अनादि महाराज, लेकिन अब पिछले मंगलवार को, हर मंगलवार को बाबा ने जो आपको क्या दर्शन कराए थे, ये आपके लिए छोटी बात है, छोटी बात है। तो आपके मन में फिर उथल पुथल क्यों? ये आपका मन कभी छोटा कभी बड़ा क्यों? कभी आपका मन खुश और कभी ना खुश, कभी आपके मन में अति प्रसन्नता और कभी प्रसन्नता नहीं, कभी आपके मन में संसार तो कभी आपके मन में भगवान जी के जय। जब भगवान के दर्शन हो जाते हैं ना, तो फिर दूसरा कोई दर्शन और अच्छा लगता है। जब अमृत पी लेते हैं ना, तो जहर पीने की चेष्टा फिर बनाते नहीं। जब सतपुरुष महापुरुषों के दर्शन हो जाते हैं ना, तो संसारी जीव के दर्शन करने में आनंद नहीं आता। जब कथा भागवत में हम व्यासपीठ के दर्शन कर लेते हैं ना, तो फिर साधारण स्थान का वह क्या बात, आपको भी तो भगवान है। कल आप खुरेरी में गए थे शायद, व्यासपीठ पर किस भाव से उमड़े वो व्यास जी ने बहुत विनय किया, महाराज आप यहीं पर व्यासपीठ पर स्थान है, आप यहीं पर विराजमान हो जाओ। मेरा एक ही अनुरोध है कि व्यासपीठ केवल उस समय भगवान की होती है, आम जीव की नहीं होती है। अगर आम जीव भी भगवान के स्वरूप में, अगर काक मुसंड गरुड़ एवं भगवान शंकर गुप्त रूप में पहुंचे भी है, तो उनका कर्तव्य बनता है कि व्यासपीठ पर न पहुंचे, गुप्त जगह में बैठ के और भगवान की कथा को उनके चरणों में बैठ के सुनना चाहिए। कहां सुनना चाहिए? व्यासपीठ पे तो आपने अपना सम्मान पाना। अगर आप सम्मान पाने के लिए गए थे तो भगवान का दर्शन करने नहीं गए थे।
और यदि कथा सुनने के लिए गए थे तो व्यास पीठ पे कथा नहीं सुनते, व्यास पीठ के नीचे बैठ के कथा सुनते। नहीं आई क्यों पुजारी जी महाराज? और क्या बढ़िया प्रसंग था। मांगी नावन केवट आना, केवट लक्ष्मण माता जानकी और राम और हनुमान जी की लंका की कथा। और हम जैसे बैठे महाराज ने भागवत कथा में से रामायण का प्रसंग उठा के हमारे सम्मुख पेश कर दिया। सुंदर वाणी थी, कहावत सुंदर थी महाराज जी की, सरल भाव था, सुगम भाव था। वहां के भक्तों का भाव देखा, टूट पड़े, उमड़ पड़े। अरे भैया, वैसे मैंने सुना है कि दक्षिणा तो जब जाते तब दी जाती है, और वो तो इतने इतने हाउसफुल में गए कि दक्षिणा को लिए पहले से घूम रहे थे। हमारा दक्षिणा को लेता ही नहीं। ये हो मेरे बाबा, दक्षिणा को देना है, इन साथियों को दे दो, बालाजी धाम की दान पेटी में डाल देंगे आपकी दक्षिणा। आनंद आया था कि नहीं आया? आनंद महाराज, महानंद महाराज। भले ही उनका छोटा सा पंडाल था, लेकिन मन बड़ा था, दिखावा नहीं था, वो था एक नहीं, सरल भाव, एकदम टूट पड़े। उनका मन तो था कि महाराज जी और रुके, थोड़ी और कथा सुने, लेकिन मुझे भी टाइम से लौटना था। और आज मंगलवार मुझे घर भी पहुंचना था, कुछ भीतर शरीर में भी डालना था, स्नान ध्यान भी करने थे लौट के। महाराज, मेरा भी मन था कि तनिक देर और बैठे, लेकिन संसार का आवागमन है, उतनी देर में ही उनको आनंद, हमको भी आनंद आ गया। ठीक है, बोलो भागवत जी महाराज, बोलो व्यास जी महाराज। भैया, जब कुछ अच्छा सुनते हैं, अच्छा करके आते हैं, अच्छा मिलता है, तो उसकी अच्छाई भी बांट देना चाहिए। महाराज, ऐसा कहकर महाराज गौतम ऋषि ऐसा कहकर वे तपस्या में लग गए। बोले, जब मेरा बेटा और मेरी धर्मपत्नी जब तपस्या में लग गए, तो मैं घर जाके क्या करूंगा? बोले, मैं भी हाथ के स्वर को प्रसन्न करके छोड़ूंगा। और वचन दे दिया, बेटा मैं तुमको साक्षात प्रसन्न कराऊंगा। ऐसा कहकर तपस्या में संलग्न हो गए। 100 वर्षों तक एक दिन का अंतर देकर भोजन करते थे। 100 वर्षों तक एक दिन का अंतर देकर भोजन करते थे। तदंतर 6 दिन पर भोजन करने लगे। फिर उतने में ही समय तक क्रमशः फल और जल पर रहे। इसके बाद 100 वर्षों तक वे केवल महाराज वायु पीकर रहे। कौन? गौतम ऋषि। हम तो बोले, महाराज 3 परिक्रमा तो कर ली। 3 परिक्रमा में ये 3 लाख पाप तुम्हारे कैसे साफ हो जाए? 3 परिक्रमा में 3 करोड़ पाप साफ हो सकते हैं क्या? तो भगवान पे जी भी एहसान बता दे, महाराज 3 बार तो आ गए। अरे आओ जाओ, भगवान के दरबार में बैठो, संतों के दर्शन करो। उस संतों के दर्शन से तुम्हारे पाप कम होंगे, यहाँ की रज से आपके पाप कम होंगे। जो भक्तों के चरणों में रज लगी है, उससे पाप धुल जाएंगे। और व्यासपीठ की कथा से तुम्हारा पूरा झाड़ फूक हो जाएगा। महाराज, इसके बाद गौतम ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं ऋषि को, 100 वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। तब पृथ्वी छोड़कर, तब पृथ्वी फाड़कर 12 सूर्य के समान
तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हो गए। इसी समय भगवान चंद्रशेखर महाराज चंद्रशेखर ने मुनि गौतम को प्रसन्न दर्शन देकर कहा क्या? ओम जय शिव ओंकारा, हरे शिव ओंकारा। भगवान शंकर प्रकट हो गए हैं। यहाँ पर गौतम ऋषि ने भगवान की स्तुति इस प्रकार से की, और इसके दर्शन के लिए तुमने पुत्र और पत्नी से भगवान शंकर ने कहा, बोले ऋषिवर, आपने आपकी पत्नी और पुत्र सहित मेरी तरफ देखो, मुझे देखोगे तो आनंद आएगा, मेरा मन तुम्हारे साथ लगा रहेगा। बाकी संसार तो मार्ग है, इनको चलने दे, ठीक है।
कोई घर की बात, कोई फोन की बात, कोई बहू की बात, कोई बेटी की बात, ये चलता रहता है संसार। आप ध्यान मुझ में लगा दोगे, मेरा ध्यान तुम में लगा रहेगा, और तुम्हारा ध्यान मुझसे अलग हुआ तो मेरा ध्यान भी तुमसे अलग हो जाएगा। ये आदान प्रदान एक दूसरे के प्रति होना चाहिए। अगर हमारी भक्ति में समर्पित भाव है तो भगवान तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम्हारे साथ है। और हमारा भाव कहीं संसार में है तो भगवान हमसे छूट जाते हैं। भगवान कहते, अरे आपने देखा महाराज, जैसे कोई अपन किसी से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते समय अपन कितनी देर तक वाह और भैया कहाँ रहे, अरे आनंद आ गया, और दोनों के हाथ हिलते रहते हैं तो कितना आनंद बढ़ता है। और जैसे ही हाथ दूर होते हैं तो हम एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, अलग अलग। ऐसे ही भगवान का मिलन है। भगवान हमसे कभी दूर न हो, भगवान हमसे कभी दूर न हो, भगवान हमेशा हमारे पास संलग्न बने रहे। अगर प्रभु की ऐसी दया बनी रही तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा, महाराज जो तुम्हारी भक्ति देखकर पाताल से प्रकट हुआ है, इसी के दर्शन के लिए तुमने पुत्र और पत्नी सहित यहाँ तप किया है। तुम सब लोगों का मनोरथ सफल हुआ। आप बालाजी धाम में आते हैं, वर्षों तक तप तपस्या करते रहते हैं, हर मंगलवार को शनिवार को हर दिन आते हैं, लेकिन बालाजी को जब आप पर दया और कृपा और आशीर्वाद देना होता है तो बालाजी प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होकर आपको दर्शन भी दे जाते हैं, आपका मनोरथ सफल कर जाते हैं, आपकी तपस्या को सफल कर जाते हैं, आपके कष्टों का निवारण कर जाते हैं, आपको आशीर्वाद देकर, आपको सत्य और धर्म का मार्ग बताकर आपको कृतार्थ कर जाते हैं। जब संत महात्मा आते हैं तो इसी तरह का भाव बढ़ता है। जब हमारी माताएं दूध को गर्म करती हैं, तपाती हैं, और तपाने के बाद ठंडा करके जामुन देती है, खटाई डालती है, दही बन जाता है, मट्ठा बन जाता है, हंडी में उसको मथती है तो मक्खन बन जाता है, और मक्खन के बाद चूल्हे पे हंडी में चढ़ा के गर्म करती है, महाराज घी बन जाता है। ये संसार का स्वभाव भी ऐसा है। भगवान को पाने के लिए हमें बहुत से जतन करने पड़ते हैं। भगवान के चरणों में नाक रगड़ना पड़ती है। वो इतना सस्ता सुलभ नहीं है जितना आप हम समझते हैं, लेकिन फिर भी कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। आप कलयुग में अपने बाप की सराहना करो कि घर घर में भगवान की कथाएं, राम धुनी, कीर्तन संकीर्तन, संतों के दर्शन, मंदिर मंदिर आपको घर घर में मिल जाएंगे। भगवान हे संतों महात्माओं, यहाँ पर महादेव बाबा ने साथ कहते हैं, तुम सब लोग अपना मनोरथ सफल हो। अब तुम्हारी देव रूपी पत्नी इस घाटकेश्वर लिंग का दर्शन करे, जिससे इन्हें 68 क्षेत्रों की यात्रा का फल प्राप्त हो जाएगा। ए गौतम ऋषि, तुम, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पत्नी धन्य है। 68 क्षेत्रों की तीर्थों का दर्शन, और अब इनको हाटकेश्वर का दर्शन करें और इसको फल प्राप्त हो जाए। तुम कोई भी अभिष्ट वर्मा, महाराज वरदान की बात आ गई। उस दिन सखी संतों ने समझी नहीं मेरी बात, वो केवल अपनी गायकी और अपनी कला पर केवल निर्भर थे। उस समय वो ठीक है, लेकिन कभी कभी अपनी बात को छोड़ के दूसरे की बात भी सुन लेना चाहिए। हट धर्मी ठीक नहीं रहती, कभी कभी हट धर्मी भी महंगी पड़ जाती है,
कितना बड़ा गोताखोर क्यों ना हो, अगर कहीं मुंडी के पर नीचे चला गया तो अगर उसमें कीचड़ होगी तो महाराज कहीं कीचड़ मुंडी में बैठ गई तो फंस के रहेगा। घोड़े पे सवार करने वाला कितना भी होशियार हो, अगर घोड़े की लगाम को कस के नहीं पकड़ा और सीधा नहीं बैठा, घोड़ा फेंक देगा। महाराज ये संसार जितना सुंदर दिखता है ना वैसा है। आपको संसार में जो मार्ग दिखते हैं ना, रोड चिकनी चिकनी, ये चिकनी तो दिखती है लेकिन इनमें से लपट उठती है गर्मी में, इनमें से अगली आती है। आपका हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है जब हम 2 पहिया के वाहन में बैठ के जब ग्वालियर पहुंचते हैं इसी चिकनी सड़क पे, तो कहते हैं कि ऊपर की तपन और नीचे की तपन, टेम्परेचर 50 से ऊपर हो रहा है। 50 नहीं, 50 माने 50 डिग्री सेल्सियस, उससे भी महाराज जैसे हम दिखते हैं वैसे सब है। भैया वरदान मांगो, महाराज वरदान मांगो। तब गौतम जी ने कहा, पातालवास की हाटकेश्वर शिव का एक बार दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वही पुण्य इस शिवलिंग के दर्शन में भी प्राप्त हो। प्रभु अब पाताल में बार बार कौन जाए और 100 वर्ष तक वायु में भजन कौन करेगा? अगर प्रभु आप प्रकट हो गए हैं ना तो हमको पाताल लोक में आपके लिए नहीं जाना पड़े और वो तप नहीं करना पड़े। आप जिस इस समय लिंग में प्रकट हुए हैं, आप इसी लिंग में वो प्रभाव डालें। जो मनुष्य भक्ति भाव से चैत्र शुक्ला चतुर्दशी में इसका पूजन करे वो ईश्वर लोक को चला जाए। चैत्र की शुक्ल चतुर्दशी को इसके दर्शन करे वो कहां चला जाए महाराज? स्वर्ग में, वैकुंठ में। इस लिंग के प्रभाव तथा अहिलेश्वर के दर्शन से सबके पर स्त्री संसर्ग जनित पाप दूर हो जाएगा। वो कथा अब आ गई। जो दूसरी पत्नी के साथ अपने संबंध बनाता है और जो पुरुष पर नारी के साथ अपना संबंध बनाता है, भूल बस अगर उसने इतने, भैया ए दादा, ओ दादा उठ, बैठ जा, बात करना है एकांत में। दद्दू ए भैया बेटा कथा कह लेने दो, घर पे बतरामन कर लियो जो बची रहता है। हाँ मैया कछु बतरामन रह गई हो, भैया समझा दो अब नक देर के काजा, ठीक है? दर्शन से सबके पर स्त्री संसर्ग जनित पाप दूर हो जाता। ये कथा अब ऐसा कोई नहीं है कि जिसने पाप ना किया हो कोई पाप। अगर ऐसा कोई हो माई का लाल तो हाथ उठा के देखिएगा जिससे पाप नहीं है। काय भैया तो सब बता दो को ठेका मैं नहीं ले लो। नहीं नहीं मैं किसकी परीक्षा लेके रहा हूं भाई। हर इंसान से बचो, इससे हमें बचना चाहिए। महाराज सतानंद देवेश्वर के दर्शन भी ये सब मनुष्य शुद्ध हो जाएंगे। महाराज अनार्थ नरेश बोले, मुनिश्रेष्ठ इस समय मुझे संकी तीर्थ का महत्व बताइए, उसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। मेरे मन में तब विश्वामित्र जी बोल पड़े, राजन जैसे आजकल तुम अनार्थ देश के स्वामी हो, जैसे आजकल तुम अनार्थ देश के राजा हो, इसी प्रकार पूर्व काल में दम्भ नाम से एक प्रसिद्ध राजा एक क्षेत्र के शासक थे। दम्भ, आज आप राजा हैं और इससे पहले भी
दम्भ नामक एक इसके शासक थे, राजा थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उनके क्या था, शायद कथा में आपको आनंद आ रहा होगा। उनके कोई पुत्र नहीं था। देखिए इसमें आपको भागवत कथा में तो महाराज सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, है ना, रुक्मिणी का विवाह, ये सब आ जाएंगे। लेकिन ये स्कंद पुराण के अंदर ये पुरातत्व माने प्राचीन काल कथाएं, ये आपको कोई भागवताचार्य, वेदाचार्य ये इतने विस्तार से कथा नहीं बताता। आप अपने भाग्य, क्योंकि मेरे पास अनलिमिटेड खजाना है। मेरा एटीएम कभी खत्म ही नहीं होता। मेरा बैंक का एटीएम सदा भरा रहता। सरकार की जय। हमारा धर्म का बैंक अकाउंट कभी खत्म नहीं होता। अब जानते मैंने इसलिए क्यों बात कही पुजारी जी महाराज, क्यों कही? राम रसायन तुम्हारे पास, इनके पास, हमारे हनुमान जी के पास तो राम रसायन का भंडार है। तुम्हारे पास गेहूं का भंडार, आलू के भंडार, सब्जी के भंडार, फलों के भंडार, भंडारी भंडार, और इनके पास है राम नाम का भंडार। और इससे बड़ा भंडार इस सृष्टि में कोई है? तो भैया हमारे पास तो माने इतना बड़ा भंडार है हमारे बाबा के पास, इनका एटीएम कभी खत्म ही नहीं होता। राम नाम के एटीएम है हमारा। एक दिन उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन ऐसा समय आया जब वे सहसा कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। पुत्र भी नहीं था और कुष्ठ रोग हो गए। समझ। इसी समय अनेक शत्रुओं ने भी उन पर धावा कर दिया। अच्छा, जब बुरा समय आता है महाराज, तब इंसान हैंड ऑफ माउथ हो जाता है। हैंड ऑफ माउथ, हाथ भी काम नहीं करते और मुंह भी काम नहीं करता और शरीर भी काम नहीं करता, साथ ही साथ छोड़ देते हैं, परिवारजन साथ छोड़ देते हैं। यहाँ तक सुना है कि कलयुग में तो आजकल परिजन भी आपका साथ छोड़ के चले जाते। जो पत्नी आज आपसे कहती है ना, आप जब जाओगे ना मैं वचन देती हूँ मैं आपके साथ चलूंगी, ऐसी पत्नी हमने बहुत कम देखी है कि अपने पति के साथ गई हो। वो तो एक आधी पत्नी कोई होती है, और वैसे जाना नहीं चाहिए। मैं उकसा नहीं रहा हूं इसके लिए किसी नहीं, मैं उकसा नहीं रहा हूं। नहीं तो कहेंगी कि बाबा तो कह रहे थे कोई भूल मत कर देना, नहीं मुझ में लट पड़ेंगे हमारा। आज के समय में ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का रुदन विलाप घर परिवार में रहता है, और 15 दिन को भी भैया ब्राह्मण कब है, चलो जल्दी निपटो, निपट गए, बोले भागो 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 अपने अपने घरे ले लो। कोई कूलर में, कोई एसी में, कोई खेत में, कोई खलिहान में, कोई नौकरी में, कोई दुकान में, तो कोई कहीं भाग जाता है। महाराज मरे की याद छोड़ जाता, जो संसार से चला गया उसको कोई याद नहीं। कोई करता है तो हमको कौन याद करेगा? हमें याद कौन करेगा? हमें भी याद करने वाला कोई नहीं। जब हम किसी की याद नहीं करते तो हमको याद कौन करेगा? आप समझ रहे? इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, याद केवल एक करेगा, आपका धर्म, आपका सत्कर्म, आपका धर्म का मार्ग, आपका त्याग, आपका वैराग, आपने जो धुनी लगाई हो, आपने जो पत्थर पर तप तपस्या की वो हमेशा अमर रहेगी।
जैसे आज बोलते पटिया बारे की बोलती हो ना, क्या बोलते हो? पटिया बारो मरो है ना मरो,